दोस्तों, मुंबई का इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो उसमें कई माफिया, कई गैंगस्टर और कई डॉन का नाम मिलता है। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आज भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड का एक तरफा राज है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पहले तो यह आलम था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के हिसाब से ही चलती थी, वो तो अब कुछ सालों से जाकर मुंबई और हमारा पूरा देश ही अंडरवर्ल्ड पर काबू कर पाया है। दोस्तों, इन डॉनों में और इन गैंगस्टर में एक नाम ऐसा था जो कि हर गैंगस्टर के साथ जोड़ा जाता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करीम लाला की। दोस्तों, करीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक मशहूर नाम था। एक समय था जब करीम लाला ने पूरी भारतीय राजनीति को भी हिला दिया था। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किसी भी काम के लिए करीम लाला का नाम ही काफी हुआ करता था। 1960 में 1980 तक करीम लाला का सिक्का पूरे भारत में चलता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया है दोस्तों, जब करीम लाला अपनी गलतियों के कारण अर्श से फर्श पर आ गया था। लेकिन आज भी करीम लाला का नाम डॉन की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में करीम लाला के जीवन के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ हम आपको करीम लाला से जुड़ी अनेक बातों के बारे में बताएंगे भी, और साथ ही गंगूबाई, काठियावाड़ी और करीम लाला के रिश्ते के बारे में भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। दोस्तों, करीम लाला का जन्म कुनर प्रांत अफगानिस्तान में सन 1911 में हुआ था। करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेख खान था। कुनर से करीम लाला 1931 में भारत आया था। उस समय उसकी उम्र करीब 21 वर्ष थी। करीम लाला का परिवार भी उनके साथ भारत आया और मुंबई के एक मुस्लिम इलाके में रहने लगा। करीम ने करीब 3 से 4 साल तक मुंबई में काम किया, लेकिन उसके बाद पैसा कमाने के लालच ने उसे गुनाहों के दलदल में धकेल दिया। करीम लाला अफगानिस्तान से भारत में काम की तलाश में आया, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी काम रास नहीं आता था। एक मैगजीन के अनुसार ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो अपराध की दुनिया में चला गया था। उसने सबसे पहले ग्रांट रोड स्टेशन के पास एक मकान किराए पर लिया और सोशल क्लब के नाम से एक जुए का अड्डा बनाया। देखते ही देखते ये जुए का अड्डा उसकी कमाई का हिस्सा बन गया और लाखों रुपए वो हर महीने इस अड्डे से कमाने लगा। इसी बीच उसके अड्डे पर उस समय के कुछ गुंडे बदमाश भी आने लगे और उनसे उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई। करीम लाला के पास अब पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पैसे कमाने थे। जुए के अड्डे से अच्छा पैसा कमाने के बाद करीम लाला ने सोने, हथियार और शराब की तस्करी शुरू करी और अपनी एक गैंग बनाई। इस गैंग का नाम पठान गैंग रखा। देखते ही देखते उसकी यही गैंग काफी सक्रिय हो गई और पूरी मुंबई पर इस गैंग का कब्जा हो गया। करीम लाला ने इस गैंग में लगभग सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल किया था। इसी कारण मुस्लिम समुदाय के लोग उसे मसीहा मानते थे। जुआ, नशीले पदार्थ और तस्करी में अपना नाम बड़ा करने के बाद करीम लाला ने सुपारी, पैसे लेकर हत्या करने और इस काम को शुरू कर दिया। 1960 से 1980 तक करीम लाला का नाम भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया था। करीम लाला ने 2 दशक तक पूरी मुंबई पर राज किया। करीम लाला की पहुंच इतनी थी दोस्तों कि अगर वह हुंकार भी भरता तो पूरी भारतीय राजनीति हिल जाया करती थी। उसके अनेक बड़े नेताओं के साथ संबंध थे। उसके अनेक काम सीधे फोन पर ही हो जाया करते थे। कभी कभी तो 2 पार्टियों के निर्णयों को भी करीम लाला अपने एक फोन से बदल देता था। हालांकि वो हमेशा कहता था कि राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी छांव में अनेक नेता एवं नेत्रियां पनपती थी। करीम लाला और इंदिरा गांधी का भी आपस में कनेक्शन था दोस्तों। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई थी कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी करीम लाला से मिलने मुंबई आया करती थी। हालांकि वे किस लिए उनसे मिलने आया करती थी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जाता है कि वे उनसे राजनीतिक मामले में संबंध में बात करने के लिए मिलने आया करती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। बहरहाल दोस्तों, कहते हैं कि करीम लाला और दाऊद इब्राहिम की आपस में कभी नहीं बनी। एक समय ऐसा भी आया जब दाऊद इब्राहिम और उसका भाई शब्बीर इब्राहिम करीम लाला के इलाके में तस्करी करने लगे थे, और जब करीम लाला को इसका पता चला तो उसने दाऊद इब्राहिम की इतनी पिटाई की कि दाऊद 1 साल तक गायब रहा। लेकिन बाद में दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करीम ने 1981 में करवा दी। उसके बाद दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या 1986 में करवा दी। दोनों में आपसी दुश्मनी शुरू हो गई थी, लेकिन करीम लाला कभी दाऊद से डरा नहीं और ना ही दाऊद ने कभी हार मानी। दोनों ही हमेशा मौके की तलाश करते रहते थे। करीम ने अपने इलाके बदले और दाऊद ने करीम के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, करीम लाला के साथ गंगूबाई का नाम भी जोड़ा जाता है। करीम लाला और गंगूबाई के बारे में आज तक कौन नहीं जानता है। अगर कभी आपको पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी करके आलिया भट्ट की एक फिल्म भी आई है, जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है और इसमें भी करीम लाला और गंगूबाई का आपस में कनेक्शन बताया गया है। कहते हैं कि करीम लाला अपना दरबार लगाया करते थे। इस दरबार में वह लोगों की मदद भी किया करते थे और उनके मामले वहीं पर निपटा देते थे।
एक समय गंगूबाई काठियावाड़ी भी दरबार में आई क्योंकि गंगूबाई का रेप करीम लाला के आदमियों ने किया था। ऐसे में करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बनाया और उससे माफी मांगी। करीम लाला ने कमाठीपुरा की पूरी बागडोर गंगूबाई को दे दी थी। यही वजह है कि गंगूबाई के पास करीम लाला की बहन होने के कारण अनेक पावर्स भी आ गई थी। आगे जाकर गंगूबाई ने भी माफिया क्वीन के नाम से राज किया। और इन दोनों के कनेक्शन के बारे में, इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो आप गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी देख सकते हैं। उसमें अच्छे से इस पूरे किरदार को फिल्माया गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ उसमें गंगूबाई काठियावाड़ी की भी स्टोरी है कि गंगूबाई काठियावाड़ी कैसे एक साधारण लड़की से पहले एक वेश्या बनी और उसके बाद कैसे वो एक माफिया क्वीन के रूप में उभरकर सबके सामने आई और किस तरह फिर उनका अंत हुआ। दोस्तों कहते हैं ना कि दुनिया में अगर इंसान आया है तो उसका अंत होना भी निश्चित है। इसी तरह मुंबई के इस डॉन यानी करीम लाला का भी अंत हुआ। करीम लाला की मृत्यु 19 फरवरी 2002 को मुंबई महाराष्ट्र में ही हुई थी। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस डॉन ने यानी करीम लाला ने अपने जीवन में अनेक पाप किए, बहुत गुनाह किए और उसका पाप का बखड़ा फिर एक दिन भर ही गया। उसने अनेक लोगों की हत्या करी और करवाई भी, लेकिन आखिरी वक्त में दोस्तों करीम लाला को एक बीमारी ऐसी लगी कि उस बीमारी से ग्रसित होकर ही उसकी मृत्यु हो गई और वो मौत की घाट चला गया। उसकी मृत्यु 19 फरवरी 2002 में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। दोस्तों करीम लाला बहुत सारे विवादों में तो जुड़े हुए थे, लेकिन उनसे जुड़े हुए विवाद उनके मरने के बाद भी नहीं थमे। हाल ही में दोस्तों एक विवाद खड़ा हुआ था। उसमें आरोप लगाया गया है कि इंदिरा गांधी करीम लाला से मिली हुई थी। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी कहने में आया है कि वह उनसे मिलने भी जाया करती थी। यह आरोप शिवसेना के नेता संजय राउत ने लगाया है। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपना यह बयान ये कहकर वापस ले लिया कि अगर उनके बयान से किसी कांग्रेस समर्थक या गांधी परिवार की भावना आहत हुई है तो वह अपना बयान वापस लेते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो संजय राउत से ही पूछना बेहतर होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका था जब संजय राउत ने यह बयान दिया था, क्योंकि करीम लाला जैसे डॉन और इंदिरा गांधी जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं और बड़ी ही अच्छी शख्सियत भी लेकर अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी है, उनका नाम एक ऐसे डॉन से जोड़ देना ये कहीं से भी कोई भी समझदारी की बात तो लगती ही नहीं है। अब संजय राउत ने ये क्या कहकर और क्या सोचकर ये बयान दिया है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये एक विवाद ऐसा खड़ा हो गया था जिसने एक बहुत भयानक रूप ले लिया था। लेकिन बाद में संजय राउत ने अपना बयान वापस लिया और ये मामला ठंडा हुआ। दोस्तों करीम लाला अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा डॉन था जो राजनीति भी बहुत अच्छे से जानता था और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा भी लेता था। भले ही वो लोगों के सामने यही कहता था कि मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन राजनीति उसी के हिसाब से लोग किया करते थे। यहाँ दोस्तों हमने आपको करीम लाला के जीवन के बारे में बहुत सारे तथ्य बताए, जिसमें हमने करीम लाला के जीवन के आपको कुछ हिस्से बताए हैं। अगर आप इससे ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।